लोग किसी भी उसमें शामिल होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसीलिए मैंने कहा जितने ज्यादा लोग आ जाए, जितने ज्यादा लोग होंगे तो क्या होगा, सबकी नजर रहेगी। यानी कि अगर मानव भगवान जी ही अंदर बात करने के लिए गए तो उनको पता है कि इसमें 200 लोग खड़े हैं पीछे, ये आकर के मुझे पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन अगर भगवान जी के साथ 4 आदमी पास किसी को पता नहीं है तो भी बात कर लो आप। इसलिए ज्यादा लोगों को आप शामिल करते हैं तो उसमें पारदर्शिता रहती है। तभी मैं वहां गया नहीं, इसीलिए ये भी मैं रोज जब मैं लिखता हूँ, परसों भी मैंने उसमें डाला ज्ञापन भी हम क्या करते हैं कि वो फेसबुक में व्हाट्सएप में इसीलिए डाल देते हैं ताकि आप लोग सब पढ़ लें कि इसमें कहा क्या जा रहा है। और अगर इसमें कुछ गलत है, आपको लग रहा है कि इसमें आपकी बात नहीं आ रही है तो आप बोलो तो हम उसको जोड़ देंगे। इसीलिए मैं इसको पढ़ ले रहा हूँ, इसमें कोई आपत्ति आपको लगे तो अभी बदल जाएगा, सुधार सकते हैं ना। अरे एक बार वो हो गया तो फिर ये होता है कि हम सब इस पर शामिल है, हम सबकी राय है इसमें, यानी हम सबकी सहमति है। तो नीचे वाला तो पुराना वाला है, ऊपर वाला थोड़ा सा इसमें यह है कि ये बाकी तो वही है। आज का विषय है, 1 माह पूर्व दिए गए निम्न ज्ञापन पर कोई कार्रवाई न होने पर एक दिनी सांकेतिक धरने द्वारा आंदोलन एवं एनटीपीसी के समस्त कार्य रोकने की चेतावनी के संदर्भ में जो हमारी परसों मीटिंग हुई, उसी मीटिंग में हम लोगों ने तय किया कि अब हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम एनटीपीसी का सारा काम बंद करेंगे, चाहे वो तपोवन वाला हो, ढाक वाला हो, सेलंग वाला हो। उसी के संदर्भ में ये चेतावनी है। महोदय, एनटीपीसी की परियोजना के तहत कार्यरत एचसीसी कंपनी के श्रमिकों को बगैर नोटिस, बगैर पूर्ण वेतन भत्ते के अन्यायपूर्ण तरीके से बर्खास्त किए जाने संदर्भ में एवं पुनर्बहाली की मांग के बाबत विषय के तहत ये ज्ञापन 1 माह पूर्व 1 अप्रैल 2024 को दिया था। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे हम स्थानीय परियोजना प्रभावित मजदूरों के सम्मुख रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। 10 दिन पूर्व 1 मई को हमारे द्वारा पुनः याद दिहाने का ज्ञापन दिया गया, यानी याद दिलाने वाला, किंतु कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। अतः अपनी मांगों पर पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करने हेतु आज एक दिनी सांकेतिक धरने के उपरांत धरना देने के बाद यह चेतावनी और पूर्व सूचना देना चाहते हैं कि शीघ्र हमारे साथ न्याय नहीं किया जाता तो संपूर्ण क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर हम उग्र आंदोलन को विवश होंगे। धरना प्रदर्शन के साथ ही एनटीपीसी के समस्त कार्य को बाधित करने की भी हम पूर्व सूचना पहले ही आपको बता दे रहे हैं। पूर्व सूचना आज के सांकेतिक धरना ज्ञापन के माध्यम से दे रहे हैं। पूर्व का ज्ञापन जो है हमारा वो तो वैसा का वैसा है, लेकिन ये आज जो है चेतावनी धरना है और एनटीपीसी को भी चेतावनी है कि 5 दिन में 6 दिन में अगर आपने वो नहीं किया तो तब हम जो है सारा काम बंद करेंगे। हम सूचना दे दे रहे हैं, नोटिस दे दिया, 1 मई को ज्ञापन दे दिया, उसके बाद जो है 1 अप्रैल को पहले हमने ज्ञापन दिया, फिर 1 महीने इंतजार किया, फिर ज्ञापन दिया, फिर बोला, फिर एसडीएम से बात की, डीएम को भेजा, मुख्यमंत्री को भेज दिया। अब हमारे पास कोई चारा नहीं। लेकिन जो है, जो मैं पहले भी कह रहा हूं कि सिर्फ हम मजदूरों के या जो हम श्रमिक लोग हैं हमारी ही लड़ाई नहीं है, लड़ाई पूरे इलाके की, क्योंकि केवल आपका हक नहीं मारा जा रहा है ना उसमें। जैसे कि मैंने परसों भी कहा, सेलंग वालों का हो, चाहे ढाक वालों का हो, तपोवन वालों का हो, जो भी प्रभावित लोग हैं, पिछले 3 साल से सबकी हकमारी हो रही है। यानी कि वीएडीसी का कोई काम नहीं हुआ, आपका माइक्रो प्लान का कोई काम नहीं हो रहा है, 45-50 करोड़ रुपए जो वहां पड़ा हुआ उसका क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए जो है ये लड़ाई सबकी है। और जो मैंने उस दिन चुनाव के भाषण में भी ढाक यहाँ बड़ागांव में कहा कि बड़ा खतरा अब आने वाला है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी सुरंग खाली कर दी, पूरा मलबा निकाल दिया, अब तो बड़गांव के बैठने का नंबर है, ढाक के नीचे जाने का नंबर है, जो जोशी मठ के साथ होगा वहां होने। इसलिए जो है इसमें गांव वालों को भी हमको शामिल करना चाहिए। केवल हमारी लड़ाई नहीं, अरे माना मेरी भी लड़ाई है, माना ये केवल श्रमिकों की और मजदूरों की भी लड़ाई है, तब भी तो श्रमिक का परिवार भी तो उसके साथ शामिल है, उसके बाल बच्चे भी शामिल है, उसके गाँव वाले भी शामिल है। अगर आपको वेतन मिलता है तो उससे केवल आप अपना ही थोड़ी काम चलाते, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, परिवार आपके साथ है। गांव वालों को उससे लाभ होता है कि हमारे गांव का आदमी वहां लगा हुआ, उसका भी लाभ उससे होता है। इसलिए भी गांव वाले शामिल हैं। माना कि हम बाकी बात भी छोड़ दें, तब भी जो है गांव वाले भी इससे प्रभावित होते हैं, उनको भी आपके साथ खड़ा होना चाहिए। इसमें जो है जो हम 5 दिन का 6 दिन का टाइम ले रहे हैं,
जो आज इनको कह रहे हैं कि हम 5-6 दिन बाद जो है आपका सारा काम बंद कर देंगे एक प्रदर्शन के साथ, यानी कि आज अगर 10 तारीख है तो 16 तारीख को या 17 तारीख को जो भी हम तय करें, सोमवार होना चाहिए जिस दिन, मतलब इतवार शनिवार नहीं हो, उस दिन छुट्टी रहती है। फिर पता चला हम यहाँ आए कोई मिला ही नहीं। तो जो भी वर्किंग डे होगा, यानी जिस दिन एनटीपीसी का भी दफ्तर खुला हो और यहाँ तहसील भी खुली हुई है, उस दिन 16 या 17 में, आज तारीख है 10 और 6 दिन बाद फिर शुक्रवार आएगा, 7 दिन बाद। तो बृहस्पति को कर सकते हैं या शुक्र को कर सकते हैं, 16 या 17 में किसी भी दिन तय कर लीजिए आपस में। लेकिन ये जो 6-7 दिन में हम कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन के साथ एनटीपीसी का दफ्तर पहले दिन बंद कर दें, दूसरे दिन काम बंद कर दें, सेलंग में भी और बाकी जगह भी, उसके लिए हमको तैयारी चाहिए। ऐसा वाला नहीं चाहिए जैसा उन्होंने किया, वहाँ गए और पुलिस आई और भाग गए और फिर काम खत्म। ऐसे में जो है ये हमारा भी अपमान है, मजदूरों का भी अपमान है, इस इलाके का अपमान है। ये केवल मेरी बात नहीं, यानी कि अगर पुलिस मेरे साथ कुछ करती है, पुलिस आपके साथ करती है, मैं आपका प्रतिनिधि हूँ, या जैसे आप उनके प्रतिनिधि हैं, अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार कंपनी की तरफ से, पुलिस की तरफ से होता है, कि केवल आपके साथ नहीं है, नहीं आप सबके साथ है, जो भी मजदूर लोग हैं, जो भी यहाँ जुड़े हुए लोग हैं, सबके साथ। इसलिए जो है हम सब लोगों को बता दे रहे हैं, चाहे हम ढाक में एक मीटिंग कर लें, गांव में जाएं, तपोवन में चले जाएं, सेलंग में चले जाएं, पैनी में चले जाएं, लोगों को कहे कि हम लोग तो बेरोजगार हैं और कल के दिन ये संकट तुम्हारे ऊपर भी आने वाला है, इसलिए हम सब की मिली जुली लड़ाई है, सब साथ चले, तब जो है पुलिस प्रशासन पर भी दबाव रहता है। नहीं तो ये तो खाली अपमान है कि हम वहां गए और पुलिस ने भगाया, हम चल दिए, इसका मतलब कंपनी हम पर हावी हो गई। और कंपनी है कौन? कंपनी यहाँ पैदा नहीं हुई ना, कंपनी 2006 में आई, 5 में आई, और हम यहाँ पैदा हुए, हमारी जगह है, हमारी जमीन है, हमारा हक है इस पर, हमारी मिट्टी, हमारा पानी, हमारा जंगल, सब कुछ हमारा, और हमारा अधिकार खत्म। हमको तुमने बाहर कर दिया, हमारे तुम पूछ नहीं रहे हो, हमसे तुम कोई राय नहीं ले रहे हो, हमारा सब कुछ ले जा रहे हो, और हमारे ऊपर जो है जो खर्चा आपको करना वो तक नहीं कर दे रहे हो। आपने कहा कि 70% रोजगार देंगे, 70 छोड़ो, आपने 30 नहीं दिया, और आज के दिन यहाँ वालों को निकाल के तुम कश्मीर से ला रहे हो, लोगों को हिमाचल से ला रहे हो, तुम दूसरी जगह से, उनको भी रोजगार दो। हमारा उनसे झगड़ा नहीं है, किसी मजदूर का दूसरे मजदूर से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन तुम हमारा हक मार करके दूसरे को नहीं दे सकते, ये बड़ी बात। इसलिए जो है ये आज के दिन पर अगर आपके हक पर डाका लगा, कल के दिन दूसरे के लगेगा। तो जब तक हम बोलेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, तो ये होता रहेगा। या आर्मी के साथ हो, मैं तो जो हूँ यहाँ, जब सेना ने हमारा रास्ता बंद कर दिया, यहाँ डाडों से जाने का हमारा रास्ता था, एक दिन उन्होंने मेरी गाड़ी रोक, पूरी फौज मेरे बगल में खड़ी हो गई, उनका हवलदार ये एक वो बेल्ट निकालने लगा, धन सिंह राणा थे मेरे साथ, नाता के पूर्व प्रधान। जब बेल्ट निकालने लगा तो धन सिंह जी ने मुझे खींच लिया, यार तू कहाँ रोज पंगा लेता रहता? अरे मैंने कहा पंगा लेता रहता, मारेगा मुझे, गोली लगाएगा, लगा, चला गोली, लेकिन जगह हमारी है, हमारी जमीन, और तुम आ करके अभी 4 दिन नहीं हुए तुमको आए हो, तुम हम पर बंदूक तान रहे हो, ऐसा कर दोगे तुम? चल चला। तब कहा हो कि मैं अपने साहब को बुला के लाता हूँ, तो लाया हो साहब को बुला के, साहब ने कहा क्या हो रहा है? मैंने कहा रास्ता बंद कर दिया तुमने, हम कैसे कर दोगे तुम हमारा रास्ता बंद? तब वो रास्ता खुला। आज के दिन जो है इतने साल हो गए हो, दोबारा रास्ता बंद करने की हिम्मत नहीं। तो ये जो है आपको बताना पड़ेगा, ये हमारा है, जब तक आप हक जताओगे नहीं। जैसे हमारे घर में होता है ना ओड़े का उसका झगड़ा, तो जब तक बोलते नहीं है दूसरा ओड़ा खिसकाता चला जाता है, ऐसे वो खिसका रहे हैं। पहले उन्होंने जरा खिसकाया, एक आदमी निकाला, फिर उन्होंने जो है 2 निकाले, फिर उन्होंने 40 निकाल दिए, कल के दिन वो सबको निकाल देंगे, क्योंकि वो ओड़ा खिसक रहा होगा, क्योंकि तुम कुछ बोल रहे हो। जब तुम बोलते हो तो दूसरा कहता है हाँ यार ठीक है, चलो पटवारी बुलाओ, चाहे तहसीलदार बुलाओ। लेकिन जब आप बोलोगे ना तो किसका पटवारी किसका तहसीलदार होता चला जाएगा। इसलिए बोलने की जरूरत है। केवल ये आपका भी मामला नहीं, कल के दिन माना कि ऐसा हो गया, मेरे को तो नहीं लगता ये परियोजना बनने वाली, माना कि बनी, तब तो और बुरी हालत होगी। चाय वालों से पूछो, चाय में ऐसा हुआ कि चाय वालों का ये हाल, मैं तो उनके साथ लड़ा हूं, उनके साथ रहा हूं। चाय वाले जो है जैसी कोई बात होती थी, जैसे परसों इस सेलम वालों ने किया, ये तपोवन वाले ऐसा करते रहे हैं। वो क्या करते थे, जैसे कुछ मामला हुआ तो गए वहां मैनेजर के दफ्तर में, जीएम के यहाँ मारे, उसके दरवाजे पर ला, उन्हें खोल, उसको पता था यार गाँव वाले। उन्होंने कहा मेरा ऐसा है, ऐसा होना। उन्होंने कहा कितने आदमी थे? उन्होंने कहा 4 आदमी। उन्होंने कहा लगाओ इसको।
तेरा क्या? उन्होंने कहा मेरे को दीवार का ठेका। उन्होंने कहा ठीक है दे दिया। उन्होंने कहा क्या? टूटी दीवार दोबारा तोड़ करके दोबारा ठेका देने को तैयार हुए उस जमाने में, जब तक जेपी का काम पूरा नहीं हुआ। 2004 में जैसे ही जेपी कंपनी का काम पूरा हुआ, वहां चाय गांव के रास्ते में तार बाड़ लग गई, रास्ता बंद कर दिया उन्होंने गांव का। और उसके जो है कुछ ही दिन बाद जो है गांव वाले चाय के लड़के, गांव के लड़के, वो शाम को घर जा रहे हैं, अपना रास्ता उनका बंद है, उन्होंने वो तार बाड़ ऐसे उठाई और वहां से घुस करके वो अपने गांव जा रहे थे। उन चारों लड़कों पर एफआईआर हो गई, बंद हो गए अपने गांव जाने के जुर्म में। उन पर चोरी का इल्जाम लग गया कि ये हमारी तार बाड़ लांग करके जा रहे हैं। ये कब हुआ? जब परियोजना बन गई। जब तक नहीं बनी थी तब तक उनकी तड़ी थी। जब बन गई तो जेपी कंपनी में सारे अधिकार खत्म हो गए। आज के दिन जो है, अभी चाय वाले में मैं गया था, वहां मीटिंग कर रहा था एक दिन, उन्होंने कहा हम तुम्हारे लिए बस देंगे। वो बस बंद हो गई, रास्ता बंद हो गया, कोई उनके अधिकार नहीं है वहां। यही जो है तपोवन में ढाक वालों के साथ दोहराए जाने वाला है। जिस दिन इनका काम पूरा हुआ, अगर आप लड़े नहीं तो आपके सारे हक खत्म, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए भी बोलने की जरूरत है भविष्य के लिए। आज के लिए तो बोलना ही है कि आपका पैसा मिलना चाहिए जो आपने ऋतिक ने दिया। तो दूसरी कंपनी ने जो है सारा पैसा दिया, तुमने साल भर का हमारा पैसा बांट दिया, हमको रोजगार से निकाल दिया। वो हक तो मांगना ही है, वो तो है ही है लड़ाई, वो तो पहली मांग है हमारी। लेकिन इसके अलावा ये भविष्य की भी लड़ाई है, कल के दिन हमारे साथ जो होने वाला है उसकी लड़ाई ही ज्यादा है। इसलिए भी बोलने की जरूरत है। और मेरा इसमें ये प्रस्ताव है कि ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये पूरे इलाके की, जोशीमठ वालों की भी, हम जोशीमठ वालों से भी ये मांग करेंगे कि जोशीमठ वाले भी इसमें एकजुट हो। वो भी कंपनी के सताए हुए हैं जैसे आप लोग। और मैं तो पिछले 20 साल से बोल ही रहा हूं कि ऐसा होने वाला है और वो हो रहा है लगातार। ऐसा मैं जो हूँ, जिस समय आप लोग तो बहुत नौजवान लड़के हैं, 2003-4 में हो सकता है आप में से बहुत लोग छूटे रहे होंगे, तो हम तब भी बोल रहे थे ढाक में जाकर के, तपोवन में जाके, सेलंग में जाकर के, कि तुम्हारे साथ ये होगा कल के दिन पर और तुम समझ जाओ। लेकिन तब लोगों ने नहीं सुनी, भले उसी के दबाव में लोगों के साथ पेमेंट भी हुआ, ढाक का भी तपोवन का भी अच्छा पैसा उनको मिला, अगर हम लड़े तब मिला। लेकिन जो है आज के दिन भी जो मैं कह रहा हूँ ये सच होने वाला है। अगर आप लड़े नहीं तो आपका जो भविष्य में भी जो नुकसान होगा कुछ नहीं मिलने वाला। जोशीमठ में भी लोगों को मिला इसीलिए कि हम लड़ रहे थे पिछले 20 साल से। इसलिए नहीं मिला कि हम साल भर लड़े, इसलिए मिला कि मैं 20 साल पहले ये कह चुका था कि ऐसा होने वाला है। ये दबाव पड़ा उनके, 42 से 20 साल पहले बोला था कि कंपनी आएगी तो जोशीमठ का ऐसा नुकसान होगा। वो दबाव के चक्कर में पैसा मिला है। तो आप लोग बोलोगे तो ये दबाव आपका बना रहेगा। और कल के दिन जब बड़ा गांव में ढाक में नुकसान होगा जो निश्चित है, क्योंकि वो तो 2010-11 में ही आपके तपोवन में लोगों के घर में दरार आ गई, सेलंग में आई, सेलंग वालों के ऊपर पूरा फड़का पड़ा रहा। अभी तो जो हालत है वो दिखाई दे रही है। ये तो ऐसा नहीं है कि मैं हवा में कोई बात कर रहे हैं। और कल के दिन ये होने वाला है। वो जो आप परसों कह रहे थे इंश्योरेंस वाला, वो भी हमारी मांग, हम लड़े उसके लिए। वो जो उन्होंने 5 साल के लिए इंश्योरेंस किया और मिला किसी को नहीं, क्लेम किसी ने नहीं किया, पता ही नहीं चला लोगों को। सेलंग वालों को, तपोवन वालों को पता ही नहीं कि हमारा इंश्योरेंस हो रखा है। वो तब हुआ जब उसका टर्म पीरियड खत्म हो गया, 5 साल बीत गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बोलने की, लड़ने की जरूरत है। जब कोई एक आदमी बोलता है तो 100 आदमियों का भला होता है। जब 100 आदमी बोलते हैं तो बाकी आने वाले लोगों का भला होता है। इसलिए लड़ने की जरूरत है। तब मेरा प्रस्ताव है कि आप लोग जो है इस बात को आगे बढ़ाइए। हम गाँव में जाकर के लोगों से समर्थन मांगे, सेलंग में मीटिंग कर ले, तपोवन में कर ले, ढाक में कर ले। एक समय आप लोग तय कर लीजिए। बल्कि ढाक और तपोवन जैसे आप कह रहे हो तो एक ही दिन में भी हो सकता है कि एक ही दिन, मतलब सुबह यहाँ, शाम को वहाँ, 2 बजे के बाद ये कर लिया जाए। गांव वालों से इसके लिए मांगा जाएगा, कहा जाए कि आप सबकी लड़ाई है, आप सबको हमारे साथ शामिल होना है। 16 तारीख या 17 तारीख जो आप तय करते हैं, उस दिन जो है पहले दिन बड़ा प्रदर्शन करें, जिसमें 400-500 लोग गाँव से भी आए, सब पहुंचे, ताकि वो उसी दिन हमारा बड़ा दबाव बन जाए। और अगर लंबी लड़ाई है फिर लंबी देखी जाए, फिर आर पार ही हो जाए, फिर देखी जाए। तो होना क्या है, आप लोग हैं सर्वहारा, यानी जो सब कुछ हार चुके हैं, नौकरी आपकी जा चुकी है, पैसा आपका मिलना नहीं, फिलहाल कोई उम्मीद तो नहीं। हम लड़ रहे हैं मिल जाने के लिए, तो मिला तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिला तब भी तो यह है कि हम सम्मान से लड़े तो सही अपने अधिकार के लिए, ये बात तो है। तो कुछ भी होना चाहे, हमको 100 रुपये मिला लेकिन मिलेगा ना, अभी तो कुछ नहीं मिला हुआ है, अभी तो जेब खाली। तो जो भी मिलेगा 100, 50 हजार, 10,000, लाख जो भी मिलेगा वो प्लस है।
कुछ नहीं से तो कुछ मिलेगा, और कुछ नहीं भी मिला माना तो इस बात का गर्व रहेगा कि हम लड़े इस बात के लिए। आप अपने बच्चों को कह पाओगे कि इन्होंने हमें निकाला तो हम इनके खिलाफ लड़े, हमने इनके साथ ऐसा किए। ये जो बात है इसके लिए लड़ना जरूरी है, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी जगह बचाने के लिए, अपनी जमीन के लिए, इसलिए लड़ना जरूरी है ताकि आप ये बता सको ये वोड़ा मेरा है, यहाँ के मालिक हम हैं, ये हमारी जगह है, और तुम जो है बगैर हमारी मर्जी के हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। किसी ने लड़ना जरूरी है, केवल इसलिए नहीं कि हमारी नौकरी मिले, इसलिए भी कि ये हक बताने के लिए कि हमारा ये मेरी आप लोगों से वो है। आप लोग तय कर लीजिए कैसे कैसे करेंगे, तो कल या परसों में या इतवार के दिन या सोमवार के दिन जब भी आप बोलो, एक दिन वहां रख लेते हैं ढाका को, एक दिन सेकंड चल रहे, तो उसमें जो आप लोगों के प्रतिनिधि हो, एक दो या बहुणा जी हो गए, आप हो गए, विक्रम भाई हो गए, या आप हो गए ना, तो 3-4 लोग हो गए, गाँव में जाकर के बातचीत कर लें। बाकी यहाँ वाले तो आपके साथ हैं, दीपक भाई हैं, डिमरी जी हैं, विनोद भाई है, बाकी लोगों को हम बात कर लेंगे। जोशीमठ वालों से भी हम संघर्ष समिति जो हमारी है उनसे भी कहेंगे कि वो भी साथ में खड़े हो। बाकी तो आप लोग हैं, यही एक बात है, और बाकी ज्ञापन हम आज दे देते हैं, अभी तो ये है नहीं। SDM के